हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये कोई परमाणु है और ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इसके आउटर सेल में और भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इस तरह से इसका संरचना आप बना सकते हैं। ये जो डॉट डॉट दिखा रहा हूं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखिए यहाँ जो न्यूक्लियस है यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, ये एक दूसरे की तरफ क्या होता है, खिंचाव महसूस करते हैं। तो खिंचाव महसूस करते हैं तो इसको क्या करना चाहिए, अंदर की ओर धंसना चाहिए, अंदर की ओर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो इसके अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसमें नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये प्रतिकर्षण यहाँ भी कार्य करता है कुछ इस तरह से। मतलब न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो उसके अंदर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर रहे हैं, मतलब बाहर की ओर धकेल रहे हैं। तो ये जो बाहर की ओर धकेलना या रिपल्स करना, इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इसको हम सिग्मा से शो करते हैं। ये क्या कहलाएगा, स्क्रीनिंग या डीशिल्डिंग इफेक्ट। डीशिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों ही वही है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा, अंदर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करना। तो ये रिपल्स करने पर क्या होता है कि जो एक्चुअल अट्रैक्शन जो आना चाहिए, एक्चुअल अट्रैक्शन जो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, ठीक है। तो जितना कम हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स ये महसूस करता है, इसके रिपल्सन को साथ में लेते हुए रिपल्सन के बाद में जो अट्रैक्शन फोर्स महसूस कर पाता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। यहाँ Z स्टार क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो वो महसूस करेगा, और Z जो है वो क्या है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज। टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनिक नंबर कह सकते हो आप, प्रोटॉनिक नंबर। सपोज सोडियम का क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। तो इसका जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, 11 ही होगा, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब स्लेटर ने क्या किया, इसके लिए कुछ रूल दिया, कुछ नियम बताया। उस नियम को हम सीक्वेंसली देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने ऑर्बिटल्स जो थे उनको कुछ ग्रुप में डिवाइड किया, जैसे कि 1s ये अंदर का ऑर्बिटल हो गया, 2s और 2p ये इसके बाहर वाला ऑर्बिटल हो गया, 3s एंड 3p इन दोनों का जो रिपल्सन फोर्स था वो एक समान लगभग है, लगभग क्या है, एक समान है। तो इसको एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। 3d का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफ्यूज तरीके से होता है, फैला हुआ होता है, तो इसको एक ग्रुप में डाल दिया। 4s 4p एक साथ में है, 4d 4f दोनों का जो रिपल्सन पावर होता है वो एक समान लगभग होता है, तो इसको एक ग्रुप में डाल दिया। इस तरह से ये सीक्वेंस बना दिया गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग नहीं करता। बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर का स्क्रीनिंग कैसे करेगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को और अंदर की ओर ढकेलेगा, ठीक है। हालांकि इसमें बाहर के इलेक्ट्रॉन द्वारा अंदर के इलेक्ट्रॉन को ढकेलने की कैपेसिटी, अंदर की ओर ढकेलने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, या नहीं के बराबर होती है कह सकते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है वो नहीं के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्सन होता है, तो वो एक फिक्स एरिया तक ही उसको अंदर की ओर प्रेस कर सकता है। लेकिन ये जो बाहर की तरफ स्क्रीनिंग करने का जो इफेक्ट है वो इफेक्टिव होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन
का इनर इलेक्ट्रॉन पे कोई स्क्रीनिंग नहीं होता। थर्ड जो रूल है, थर्ड जो नियम बताया है, उन्होंने ये बताया है कि मान के चलिए हम किसी जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 1। अगर हम इसमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करें, अगर इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, तो इसमें उपस्थित यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। अगर 8 में से एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करें तो बचेगा कितना? 7। तो 7 क्या करता है? एक दूसरे को रिपल्स करता है। अब रिपल्सन करेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये खुद के ही ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसका जो वैल्यू आता है प्रत्येक दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 के बराबर आता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज को वो क्या कर देता है? 0.35 कम कर देता है। ठीक है। उसी टाइप से वैसे इसको हम एक एग्जांपल से भी कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है। फोर्थ नियम क्या कहता है कि अगर मान के चलो कोई आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या इफेक्ट डालेंगे? तो यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसका जो वैल्यू होगा स्क्रीनिंग करने का, वो वैल्यू क्या होगा? 0.85 के बराबर होगा। ठीक है, 0.85 के बराबर होगा। फिफ्थ रूल में क्या बताया गया है कि अगर इसका वैल्यू 0.85 के बराबर हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे अंदर ऑर्बिटल से तीसरे अंदर ऑर्बिटल का क्या वैल्यू होगा? तो तीसरे अंदर के ऑर्बिटल या इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये 5 रूल थे यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्रुप बनाया गया है स्लेटर के द्वारा। और आउटर इलेक्ट्रॉन, सेकेंड रूल में क्या बताया? आउटर इलेक्ट्रॉन का इनर इलेक्ट्रॉन के आउटर इलेक्ट्रॉन द्वारा इनर इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग नहीं होता। थर्ड में क्या बताया है कि किसी एक ही रीजन में, एक ही ऑर्बिटल में, एक ही सेल में उपस्थित एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होता है वो 0.35 होता है। और यदि बाहरी इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो फोर्थ रूल में ये बताया है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए इन 8 का जो कैपेसिटी होगा रिपल्स करने का या स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा? 0.85 के बराबर होगा। और यदि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 से अधिक होता ही नहीं है। इसके अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? उसकी जो इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट वैल्यू क्या होगी? वो 1 होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो हम यहाँ ले लेते हैं 4s का एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो और एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा? 0.35 होगा, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होता था। यहाँ पे 1 into 0.35 मतलब 0.35 भी हुआ। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या होगा? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या देखा था? 0.85। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 into 0.85। ठीक है, प्लस अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये दूसरा हो गया, तीसरा है, चौथा, सभी के लिए क्या होगा? वैल्यू 1 आएगा। मतलब सभी के लिए अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए जो इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, वो क्या था? 1 आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं? 10 गुणित 1 इक्वल टू 10 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं तो जो टोटल वैल्यू आता है वो आता है क्योंकि जेड इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको फार्मूला के अनुसार इसमें 20 जेड की वैल्यू क्या थी? 20 थी। तो आप यहाँ पहले तो 20 लिख दीजिए, माइनस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 17.15। 17.15। ठीक है, ये जेड की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। तो टोटल जेड स्टार क्या आ जाएगा?
यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2.85 ये क्या हो गया, कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। तो इस तरह से और जो एलिमेंट आप ले सकते हैं और उसका इसी फॉर्मूला से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये क्या है वीडियो पहुंच सके।